अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के जरिए मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाएंगे करबला का वाक़िया और इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुआ। आप इससे पहले करबला का वाक़िया तो सुने होंगे, पर आपको अलग अंदाज में समझाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलती है। आए शुरू करते हैं। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, बच्चों समेत आए हुर बिन यजीद। एक शख्स था, हुर बिन यजीद नाम याद रखना, एक मुख्तसर सा लश्कर लेकर उसने इमाम हुसैन को एक जगह पर रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, बिल आखिर तीसरी जगह पे रोका तो इमाम हुसैन ने फरमाया, जगह कौन सी है? कहाँ हुजूर? करबला पर, बस यही खेमे लगा दो। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है, आप हक पर हैं। ये भी सबने कहा, आप हक पर, रोका भी सबने, आप रुके क्यों नहीं? इब्ने कसीर और इब्ने आसीर लिखते हैं। इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे, बहन में रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। हुसैन, अगर आज ये रिवाज पर गया ना, यजीद जैसे लोगों का तो कयामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना नहीं है। फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाएंगे। मैं कहता राहता हूं कि करबला की जंग कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं है, क्योंकि यजीद तो पक्का नमाजी था, वह तो खुतबा देता था। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने करबला के मैदान में जुम्मा का दिन था, जब यजीद के सामने बात करनी शुरू की, अमर बिन साद के सामने, तो अमर बिन साद कहने लगा, हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारी जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो फटाफट। अहले बैते नाबूवत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, फिर उसी नमाज में दरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है। हुर बिन यजीद हुसैन से कहने लगा, मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते इमाम। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वजह जमीन अल्लाह की है। उसने कहा, आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन रुक गए। जौहर का नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े शहजादे आजान दी और नमाजे जौहर पड़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर इमाम हुसैन की पीछे नमाज पढ़ी। कहा, तुम मुकाबले में आए हो और नमाज पीछे पड़ी हुजूर, मुकाबला तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं, जौहर, असर, मगरिब नमाज। फिर इमाम हुसैन के सामने सरायत पेश की, आपको यहां घेर लिया गया है, यहां बैत करेंगे, यहां जंग करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं, बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा। उबैदुल्लाह इब्ने जिहाद को एक बंदा दोहराया, चंद मील पे कुफा था। कहा, वो नहीं मान रहे, क्या करूं? हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया, हुर बिन यजीद को करना कुछ भी नहीं, उनका पानी रोक दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बड़े में हुर बिन यजीद के पास जब यह पैगाम आया तो हुर बिन यजीद कहने लगा, मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन, पर पानी बंद करूं दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा, फिर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने फिर अमर बिन सियाद को 10,000 आदमी देकर भेजा। कहां? और हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है। हुसैन के सामने एक रे इलाका था, वहां बड़ी फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे, वहां का गवर्नर बने की कोशिश करते थे। उबैदुल्लाह इब्ने जिहाद कहा कि तुमको रे की गवर्नर मिलेगी, सबसो शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा। अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे, ये इतनी जबरदस्त होती है गवर्नरियां के लिए, लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं, इतनी तगड़ी होती है, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन सियाद ने रोक लिया। 1 मुहर्रम को इमाम आए और 7 मुहर्रम को रोका गया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन सियाद और लोग बुलाए सिमर भी और लश्कर ले आया, जिसने अली असगर के गले पर तीर मारा था। रात को कहने लगा, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, बस बहुत हो गया,
9-10 की मुहर्रमी रात जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए। बात वही है जो पहले दिन वाली है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है सिमर और इब्ने जिहाद कहने लगा, फिर जंग के लिए तैयार हो जाइए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फरमाया, कल जंग करूंगा। मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलेगा है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या मुकाबला। एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज नियाज तो करो। मैं गोया उससे पूछूं तो सही के मालिक, मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद है, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो। इसीलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की मौका दो, और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे, कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, करने लगा, नहीं बदतमीजी न करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की और कहा, हुजूर आप मेहरबानी करें, मान जाए। फरमाया, मानने वाला खता कोई नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फरमाया, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया, देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। इमाम जेनुल आबदीन से फरमाया, तो बीमार है, तुम जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे और बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। इमाम अली मकाम ने सईदा ज़ैनब से फरमाया, तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी है। सुबह जंग का टाबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा। 10 मुहर्रम का दिन, जुम्मे का वक्त। जनाबे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज, सूरतु समस की आयत। दूसरी रकात पड़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन सियाद और सिमर से कहने लगे, वाक्य इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ेंगे, पता नहीं कौन है, तुम्हारी आंखें बंद हैं। कहने लगा, चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। हुर बिन यजीद कहने लगा, फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। इमाम हुसैन की पहले फतहा। देखें, हुर बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकालकर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया, और पहले शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला शख्स इसी ने सर कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता। उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ, उसको भी सलामी दी जाती है। इमाम हुसैन को खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा। पहले खुड्डाम आए और इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे। करबला में हजरत अली के 4 बेटे अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, यह हजरत अली के जोवजा में है। अब्बू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन अली भी थे। हजरत अली के बच्चों के नाम है यह। आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनके नाम खोले फाए सालासा के नाम पे हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाबे सैयदीना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है। इनके 2 बच्चे थे, ओनो मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाबे ज़ैनब बच्चों से कहने लगे, न पहले भाई नहीं जाएगा, भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। तू मेरे भाई की निशानी है, तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज खोल कर दिया। कहाँ अब्बा जी, मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज खोलकर देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज खोला है। तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासिम, अगर हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो बेटा तुम आगे आगे रहना। कोई मुश्किल वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, ये ना देखना इसके आगे आगे चलना। इसे हसन की कमी ना महसूस हो गए। सैयदीना इमाम हुसैन पहले दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका। आपने देखा तो फिर मैं, ठीक है, अगर हसन की यह वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है तो अब भी मानूंगा। तुम्हें इजाजत है जनाबे कासिम। बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है।
3 दिन की प्यास है, सजिद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं। फिर भी पहले दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं तो 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। हजरत लोगों ने ऐसे ही तमाशा बना दिया है। अली की दास्तान सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तान सुन के दिलों से ये जो आजकल के बच्चे डर रहे हैं ना, वह चमगादड़ आ गई, कॉकरोच आ गई, हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेगी तो दिलों से डर निकल जाएगा। दर्जनों लोग आपने कत्ल किया, एक दफा आए कहां चाचा? यजीद का लश्कर तो बड़े बूझदिल हैं, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे लश्कर का सर काट के ले आऊंगा आपके पास। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा। एक कट्ठे जाओ, चारों तरफ से तीर बरसे। एक तीर लगा गर्दन के पीछे, बस जनाबे सैयद दीना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे तो जनाबे जैनब हौसला करके आंसू समेट कर कहने लगी, मैं देख रही हूं पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के ले आए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकले। अली अकबर नाम है। जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते थे ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाबे अली अकबर का दीदार करो। जनाबे सैयद दीना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बहुत लोगों को मारे, बहुतों को मारे, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा और जब वो गिरा ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए और जब तशरीफ ले आए तो उनके गले से तीर खींचा। एक जुमला लिखा है साहिबे, टबरी ने उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींची तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहने लगे काश जनाबे इब्राहिम मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा जीवा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे जबह करता हूं। अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था। इमाम हुसैन ने बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता, तो जनाबे अब्बास पानी का मस्कीजा लेकर बाहर निकले। एक हाथ कटा, दूसरे पर मस्कीजा, वह भी कटा। हजरत अब्बास बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके। फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई। पर जब उनका लाश उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे, मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है भाई, एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खोलती, कैसा जररी खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मुकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बंधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पर सवार हुए तो कहने लगे, जैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले। और फिर इमाम हुसैन निकले। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे, जैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही, मेरी बहन इन बुजदिलों को जरूरत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबला में आने का, एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए, ये कौन है, काटा हुआ लिबास है, फटा हुआ यह बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर है। फिर चारों तरफ से तीर बरसे। फिर इमाम अली मकाम उतरे घोड़े से, क्योंकि नमाज का वक्त हो गया था, खून बह रहा था। गरम तरीन रेत से ताज मुन्न किया, सर सजदे में रखा। जब सिमर आपकी गर्दन काटने लगा, ठहर जा, जरा रब से बात कर लेने दे। फिर इमाम हुसैन बोले, मालिक तू बता, मालिक तू अब बता, इमाम हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। फिर एक आवाज आई, फरमाया, नफ्से मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझे से राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट के नीचे पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ा पर बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। पहले उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने लब्बों पर छारियां मार रही थीं। नुमान बिन बशीर साहबी थे तो बोल पड़े। यजीद बकबक हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जैनब औरतों के मजमे में पीछे होकर बैठी थी। यजीद के पास जब पहुंचा, लश्कर यजीद कहने लगा, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। सैयद जैनब ने जब सुना कि ये कहाँ रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी,
तो जनाबे ज़ैनब बोली, नुमान बिन बशीर कहते हैं। बीबी बोली, इतने सदमे में है जनाबे। ज़ैनब बोलिए, अल्लाहू अकबर। इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मस्जिद की आयत पढ़ी और बोली, यजीद तू बकबख्त है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझे पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का कयामत तक मेंबरों में और खुतबा में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी बोल रही थीं तो हुजूर के सहाबी नवीना भी पास बैठे थे। जनाबे नुमान बिन बशीर का हाथ हिलाया और कहने लगे, क्या अली आ गए? ये तो अली की आवाज लगती है मेरे भाई, बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया 3 साल। यजीद ने हुकूमत की, शराबी आम हो गई, मक्के पर हमला हुआ, खाना कबा का गुलाब जला। मदीने पर उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिदें नबी पे घोड़े बंधे, साहबा को निकालकर अपना इमाम मुकर्रर किया। फिर उम्मत ने उसे कबूल नहीं किया, फिर वह रुसवा हुआ और आज तक रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। करबला से यह हमें सबक मिलता है कि झूठे लोगों और जालिमों के आगे कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए। उम्मीद है कि आप करबला की इस वाकया को मुख्तसर अल्फाज में समझ आ गया होगा। ऐसी वाकया या कहानी सुनने के लिए हमारे आलम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।